सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 28वां अध्याय, और हम 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे बुद्धि की प्रशंसा में। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी की खानें तो होती हैं और सोने के लिए भी स्थान होता है। तो देखिए, हमें अच्छे से पता है कि चांदी की क्या होती हैं, खाने होती हैं। सोने के लिए भी खदान होती है, ठीक है, जहाँ से सोना निकाला जाता है। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पर लिखा है कि जहाँ लोग ताते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, सोने और चांदी को ताते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन बताता है कि लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। देखिए, आज आपने एक नई बात जानी होगी कि पत्थर को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। ठीक है, जब रात हो जाती है लोग ढूंढते हैं, खदानों में जाकर जाकर ढूंढते हैं जहाँ पर अंधियारे होते हैं। लोग खोद खोद कर, ज़मीन को खोद खोद कर वहाँ से क्या निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, ठीक है, और सोना निकालते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खाने खोदते हैं, वहाँ से दूर जा कर के वो क्या करते हैं, खाने खोदते हैं। वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के पाँव भी नहीं पड़ते, ठीक है, और वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, दूर जहाँ पर हम लोग रहते हैं उससे भी काफ़ी दूर जा कर के वो लोग क्या करते हैं, खाने खोदते हैं। ठीक है, ये भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे स्थान मानो तो आग से उलट दिए जाते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो भूमि की ऊपरी परत है जो कि मिट्टी से ढकी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हम अपने लिए भोजन के लिए गेहूँ उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं, ठीक है, दाल आटा चावल चीनी के लिए सब कुछ, ये सब चीज़ें उपजाई जाती हैं। ठीक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन नीचे का जो स्थान है पृथ्वी का, हम सभी जानते हैं कि जो निचला स्थान है वो सबसे ज़्यादा क्या है, मानो भट्टी के समान है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से नीलमणियाँ भी निकलती हैं और उसी में से सोने की धूल भी निकलती है। ठीक है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी भी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। किसके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी, बुद्धि के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। देखिए, लोग चांदी, ठीक है, सोना पीतल तांबा सब के लिए दूर दूर जा कर के क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, दूर दूर से जाके निकालते हैं, उनको ताकते हैं। ठीक है, और लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई किसी भी मांसाहारी पक्षी की भी नज़र किस पर दृष्टि नहीं पड़ी, बुद्धि के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी। उस पर किसी हिंसक पक्षी ने भी पाँव नहीं रखा, उस जगह पर, उस चीज़ पर, उससे होकर कोई सिंह कभी गया ही नहीं। ठीक है, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। हालेलुया। चकमक का पत्थर बहुत ही तेज धार वाला होता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह चट्टान खोदकर नालियाँ बनाता है और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। देखिए, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता और परमेश्वर पहाड़ों पर से भी क्या करता है, रास्ते बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते हर कहीं बना सकता है। ठीक है, जहाँ हमारी उम्मीद भी नहीं, परमेश्वर वहाँ भी हमारे लिए रास्ते बना सकता है, वह है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए नालियाँ भी बना देता है पहाड़ों के ऊपर, और हर एक परमेश्वर हमारे लिए हर कहीं रास्ते बना सकता है। ठीक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आँखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर आप जहाँ भी रहते हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब ऐसे ही जानते हैं, ऐसे ही समझते हैं, सब मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, तो देखिए, परमेश्वर की नज़रों में क्या है, आप अनमोल हैं। परमेश्वर की आंखों से आप छिप नहीं सकते। परमेश्वर की नज़रें हर वक्त अनमोल वस्तुओं को देखती रहती हैं। हालेलुया। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। ठीक है, और जो कुछ छिपा है उसे वो उजियाले में निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर नदियों को कैसे रोक देता है, नदियों को ऐसे रोकता है कि उससे एक बूंद पानी भी नहीं टपक सकता। देखिए, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर की जो आवाज़ को सुनते हैं हर कोई। ठीक है, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, हर कोई। हालेलुया।
और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर ने जीव जंतु सब बनाए, पहाड़ दरिया सब कुछ परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ छिपा है उसे वो उजियाले में निकालता है। देखिए, अगर बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि हमने अंधियारे में जो काम किए वो किसी ने नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। ठीक है, तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ छिपा है अंधियारे में परमेश्वर से उजियाले में निकालता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहते हैं परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। भाई, बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है ना। हालेलुया। ये क्वेश्चन हम कभी नहीं पूछते। ठीक है, आज हमको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहते हैं उसका मूल्य मनुष्य को मालूम ही नहीं है। ठीक है, वो जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। देखिए, अगर आप ऐसा समझते हैं कि भाई मैं यहाँ से जा कर के बुद्धि मोल ले लूँ या वहाँ से बुद्धि मोल ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है। सागर भी भाई मना कर रहा है कि वह बुद्धि मुझ में नहीं है। समुद्र भी कहता है कि वह मेरे पास नहीं है। ठीक है, चोखे सोने से भी वो मोल लिया नहीं जाता और ना ही उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती। मतलब बुद्धि किसी भी सोने या चांदी के दाम से नहीं खरीदी जा सकती। परमेश्वर कहते हैं ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की कोई बराबरी भी हो सकती। हालेलुया। हम समझ सकते हैं कि देखिए परमेश्वर ने बुद्धि को यहाँ पर कितना ही परमेश्वर ने अद्भुत और कितना ही अनमोल और कीमती बताया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर और या नीलमणि की वो कोई बराबरी नहीं कर सकती। हालेलुया। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता। कुंदन के बदले गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। हालेलुया। मूंगे और स्फटिक मणि और उसके आगे क्या है इसकी चर्चा। ठीक है, बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। हालेलुया। कुश देश के पद्यराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, चाहे कितने भी धनवान देश क्यों ना हो, चाहे कितने भी राजपाट क्यों ना हो, उनके पास परमेश्वर कह रहे हैं कि वो उसके बराबर भी नहीं ठहर सकते और ना उससे चोखे कुंदन की कोई बराबरी हो सकती। फिर परमेश्वर कह रहे हैं फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे बार बार चीख कर पूछ रहा है, बताइए कहाँ मिल सकता है। और देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। हालेलुया। देखिए, शैतान की शक्तियाँ कहाँ पर हैं? आकाश में हैं। और प्राणी जो पृथ्वी पर रहते हैं सब, हर कोई जीव जंतु, हर किसी की नजरों से क्या है, वो छिपी हुई है। विनाश और मृत्यु कहती है कि भाई हमने भी उसकी चर्चा सुनी है। देखिए, मृत्यु और विनाश कहती है कि भाई हमने उसकी चर्चा सुनी है, सिर्फ चर्चा सुनी है उन्होंने। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। बोलो हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि भाई परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इसलिए परमेश्वर को हर सारी चीज़ों के बारे में पता है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसी बुद्धि परमेश्वर की अगम बुद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेम अपने बच्चों से करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का हर एक जन के पास परमेश्वर की बुद्धि हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल के नपुओं में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। हालेलुया। और हम पेज पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। अब हम जानेंगे कि कौन सा भेद परमेश्वर का जान लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन सा भेद जाना। देखिए, परमेश्वर ने कौन सा भेद बताया। यहाँ पे परमेश्वर ने कौन सा भेद प्रकट किया अय्यूब के ऊपर। परमेश्वर ने कहा तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही
समझ है। अब बहुत सारे लोग तो बुद्धि ढूंढते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, कहीं इंस्टीट्यूट में जाके, कभी कहीं जा कर के क्लास लेते हैं, मोटिवेशन क्लास लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के क्लास लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कोई आना नहीं चाहता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के भय मानने ही यही क्या है, बुद्धि का मूल स्थान है, मूल है, ठीक है। और बुराई से दूर रहना यही हमारे लिए समझ है। बोलो हालेलुया। मैं आशा करती हूँ वचन आज के आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।